बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। अनहोनी हो गई है, आमद मीर ने भी सच बोल दिया है। आमद मीर ने क्या सच बोला, उन्होंने आज के अपने कॉलम में क्या लिखा, पूरा कॉलम पढ़ के सुनाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। पूरा कॉलम पढ़ने से पहले, सच बताने से पहले, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बातें मैं करूंगा उसको लाजमी ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। मजीद आगे बढ़ने से पहले, कॉलम की तरफ चलने से पहले, नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलते हैं, पहले कॉलम पढ़ते हैं और जब वापस आऊंगा कॉलम पढ़ के तो फिर इस वीडियो को मजीद कंटिन्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आमद मीर ने आखिर सच बोला क्या है। और आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप आमद मीर के बारे में आपकी थॉट्स क्या हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप समझते हैं कि आमद मीर कोई एक अच्छे सहाफ़ी हैं या लफाफा सहाफ़ी हैं? आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉलम की तरफ, और कॉलम पढ़ते हैं और वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुशकिस्मत वज़ीर-ए-आज़म, बदकिस्मत अवाम। इमरान खान बहुत खुशकिस्मत हैं, उन्हें आज की अपोजिशन फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं, लेकिन इमरान खान बहुत बदकिस्मत हैं। इमरान खान बड़े खुशकिस्मत हैं। 2018 के इंतखाबात में उन्हें 7 अक्सरियत भी ना मिल सकी, लेकिन वो बड़ी आसानी से वज़ीर-ए-आज़म बन गए। आज भी कौमी असम्बली में एक मजबूत अपोजिशन मौजूद है, लेकिन इमरान खान को अहम कानून साजी या बजट की मंजूरी में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ख्वाजा मोहम्मद आसफ हूँ, खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल हूँ या बिलावल भुट्टो जरदारी, अब्दुल कादर पटेल हूँ या सैयद नवीद कमर, ये सब कौमी असम्बली में तकरीरें तो बड़ी ज़ोरदार करते हैं, लेकिन जब भी इस अपोजिशन को कौमी असम्बली में अपनी ताकत दिखाना होती है तो उसके वोट पूरे नहीं होते। पिछले साल हुकूमत को बजट पास कराने में कोई मुश्किल पेश नहीं थी। इसी साल हुकूमत के वज़रा अपने नाराज़ इत्तेहादियों, नाराज़ अरकान असम्बली की मिन्नत समाजत करते रहे। हुकूमत को बाहर से कोई ख़तरा नहीं था, जो भी ख़तरा था अंदर से था। BNP मैंगल ने हुकूमत को खुदाफिज कहा तो ख्याल था कि वो 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगे, लेकिन सब अंदाजे गलत साबित हुए। हुकूमत शाह जैन भुट्टो को मनाने में कामयाब हो गई। मुस्लिम लीग, काफ और असलम बोथाई के वोट भी ले लिए, लेकिन जब भी बजट पास हुआ तो हुकूमत के पास सिर्फ 160 वोट थे। मुझे हुकूमत के एक रुकन कहा कि BNP मैंगल की नाराज़गी अपोजिशन की वोटों की तादाद 162 हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन के 119 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद थे। अगर अपोजिशन चाहती तो बजट सेशन में हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती थी, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाली अपोजिशन ने शोर तो बहुत मचाया, लेकिन ऐवान में अपने 162 अरकान को इकट्ठा ना कर सकी। इस हुकूमत और इस हुकूमती रुकन ने कहा कि लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान ने किसी न किसी के साथ कोई खामोशी से NRO कर रखा है, वरना इस बजट सेशन में तो हुकूमत के अरकान भाग भाग कर अपोजिशन के पास जा रहे थे कि कुछ करो, लेकिन अपोजिशन ने सवाए धुआंधार तकरीरों के कुछ नहीं किया। इस हुकूमत और इस हुकूमती अरकान रुकन ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बजट सेशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वही किरदार अदा किया जो पिछले साल इन दोनों मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में किया गया था। यह सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए कुछ सोच कर बोला कि नहीं, आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हैं। बहुत जल्द अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर एक ग्रैंड
अलायंस बनाने वाली हैं। हुकूमती अरकान ने कहा है कि अहमद भाई आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस बजट सेशन में आपके महबूब अपोजिशन को बड़ा करीब से चेक किया है। मेरा भी दिल चाह रहा है और मेरा भी दिल यही चाहता है कि कुछ रोज़ लगा कर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा वापस कराएं, लेकिन इस अपोजिशन का जब भी टेस्ट होता है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये अक्सर बीमारियां शामिल हैं और इमरान खान जो चाहता है वो कर लेता है। इसने अपना मास्क नाक पर सर खाते हुए कहा कि मुझे बताएं कि बजट सेशन में कौन से समझदार अपोजिशन वॉकआउट करती है। कल अपोजिशन ने वॉकआउट करके इमरान खान को बड़े सुकून से तकरीर करने का मौका दे दिया। ये अपोजिशन तो इमरान खान साहब की सहूलतकार बन चुकी है। ये अल्फाज सुनकर मैंने अपना मास्क उतार कर ज़ोरदार कहकर लगाया और हुकूमती रुकन से कहा कि आप मुझे अपोजिशन के ख़िलाफ़ भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ही अंदर में मैं सोच रहा था कि अपोजिशन को इमरान खान की तकरीर का जवाब ज़रूर देना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि अगर -1 हो भी गया तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। दूसरे अल्फाज में उन्होंने अपोजिशन ने कहा तुम लोगों पर मुकदमे मैंने तो नहीं किसी और ने बनाए हैं। अगले लम्हे में ये भी कह दिया कि मुशर्रफ के दौर में हुकूमत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका NRO बहुत बुरा था। इमरान खान NRO का जिक्र तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं दिलाता कि जब 5 अक्टूबर 2007 को NRO जारी हुआ तो उसके तहत 1986 से 1999 के दरमियान सिर्फ करप्शन के मुकदमात ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात भी ख़त्म किए गए। इस NRO से मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी से ज़्यादा फ़ायदा तो अल्ताफ़ हुसैन ने उठाया, जिन पर 72 मुकदमात हुए थे, जिनमें से 31 कत्ल के थे। फ़ारूक सत्तार पर 23 मुकदमात ख़त्म हुए, जिनमें से 5 के कत्ल के थे। इसके अलावा वसीम अख्तर, शुएब बुखारी, इशरत उल इबाद, बाबर गौरी और कंवल खालिद यूनुस समेत MQM के 3000 से ज़ायद कारकुनों को फ़ायदा हुआ। इन फ़ायदा उठाने वालों की बारी अक्सरियत आज इमरान खान साहब की इत्तेहादी है। NRO से 8000 से ज़ायद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स ने फ़ायदा उठाया, जिनमें FBR के दर्जनों अफसरान शामिल थे, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं करता। और यह जिक्र भी नहीं होता कि जिस अदलिया को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर बहाल किया, उस अदलिया के 17 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में 16 दिसंबर 2009 को ये NRO मनसूख कर दिया था। लिहाजा ये क्रेडिट आज़ाद अदलिया का है। ये जनरल प्रेम मुशर्रफ का जारी करदा NRO को आज़ाद अदलिया ने मनसूख किया। इसी मुशर्रफ पर आइन से गद्दारी का मुकदमा भी दायर करा दिया गया और मुकदमे के फैसले को इमरान खान की नज़रियाती हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के पुराने साथियों के सहारे रियासत मदीना बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इमरान खान बहुत खुशकिस्मत हैं, उन्हें आज की अपोजिशन फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इमरान खान बहुत बदकिस्मत भी हैं कि उन्हें अपोजिशन की बजाय अपनों से ज़्यादा ख़तरा है। उनके वज़रा हुकूमत में नहीं है, बल्कि दुनिया में भर में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। एक वज़ीर साहब ने तो आधी दुनिया में PIA पर पाबंदी लगवा दी। इस किस्म के वज़रा पाकिस्तानी अवाम की बदकिस्मती नहीं है तो फिर और क्या है। वेलकम बैक। यकीनन आपने कॉलम पूरा सुना होगा और यकीनन आप अभी भी मेरी वीडियो के साथ जुड़े होंगे। कॉलम में क्या लिखा था, किस तरफ हमें तवज्जो दिलाई जा रही थी और हमें क्या बताया जा रहा था कि ये कॉलम अहमद मीर साहब ने क्यों लिखा। देखिए, सबसे पहले कॉलम का उन्वान चेक करें, खुशकिस्मत वज़ीर-ए-आज़म बदकिस्मत अवाम। क्या आप वाकई बदकिस्मत हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म खुशकिस्मत है और आपकी बदकिस्मती जाहिर की जा रही है? और आज से जितने भी पहले वज़ीर-ए-आज़म गुजरे थे वो पाकिस्तान की बदकिस्मती का उनका किसी तरीके के साथ कनेक्शन नहीं था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि 2018 के इंतखाबात में उन्हें सादा अक्सरियत भी ना मिल सकी। देखिए, अहमद मीर साहब ने यहाँ पर इमरान खान साहब को खुशकिस्मत कह रहे हैं और बजट पेश होने से पहले
अहमद मीर साहब कह रहे थे कि ये बजट जो है वो मंजूर नहीं होगा, और जो बजट है ये तो मंजूर नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि जब बजट मंजूर हुआ तो अहमद मीर साहब कहते हैं कि बजट को मंजूर करवाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो नवाज शरीफ का था। आज बजट मंजूर हो गया तो यहाँ पर ये जितने भी अपोजिशन जमाते हैं उनके ऊपर अहमद मीर साहब ने सिर्फ और सिर्फ मीठे अल्फाज में तनकीद की। इनका लहजा देखें, इनका लबो लहजा देखें, और तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की। यहाँ पर इन्होंने जो 2004 का 2007 का जिस तरह इन्होंने कहा कि जब 5 अक्टूबर 2007 को NRO जारी हुआ, उसके तहत 1986 से 1999 के दरमियान करप्शन के मुकदमात नहीं हुए थे, बल्कि कत्ल दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो चुके थे। यहाँ पर अहमद मीर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो पार्टी में जितने भी लोग हैं वो लोग दहशतगर्दी से आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की पार्टी में और इमरान साहब की पार्टी में हैं। यहाँ पर अहमद मीर साहब ने जितना भी ये कॉलम लिखा और जो जो पॉइंट्स उठाए, फारूक सत्तार हो गया, वसीम अख्तर हो गया, इशरतुल इबाद हो गया, बाबर गौरी हो गया, इसके अलावा यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी की बात की गई, ख्वाजा असद की बात की गई, इसके अलावा यहाँ पर कादर पटेल के जिक्र छेड़े गए, तमाम चीज़ें छेड़ी गई। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि अपोजिशन जमात जो है वो इमरान खान साहब को छोड़ेगी नहीं। बार बार यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन जमातें इमरान साहब को छोड़ेंगे नहीं, इमरान खान साहब अदम एतमाद तहरीक आएगी, -1 की बातें भी हो रही हैं। अहमद मीर साहब ने यहाँ पर सच बोल दिया। उन्होंने सच बोला कि वो वाकई ही अपोजिशन के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं तो बजाय मुल्क के क्राइसिस के ऊपर बात करने के अहमद मीर साहब एक तरफा होकर और एक साइड लेकर अहमद मीर साहब ये बता रहे हैं कि वो ये जो उन्होंने कॉलम लिखा है सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की मोहब्बत में, नवाज शरीफ की मोहब्बत में ये कॉलम उन्होंने लिखा नहीं है, उनको लिखवाया गया है। इस कॉलम के ज़रिए जो आवाम है उसको ये बताया जा रहा है और ये बावर करवाया जा रहा है कि आपकी बदकिस्मती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। बसूरत दिगर इस कॉलम की कोई तुक नहीं बनती थी और इस तरह के अल्फाज की कोई तुक नहीं बनती थी। मैंने आपके सामने कॉलम पढ़ा, तमाम चीज़ें आपके सामने कर दी और बता दी कि अहमद मीर साहब ने इस कॉलम में क्या लिखा। खुशकिस्मत वज़ीर-ए-आज़म, बदकिस्मत अवाम, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब फैसला आपने करना है कि क्या अहमद मीर साहब वाकई सच बोल रहे हैं और वो वाकई सच बता रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के मुखालफ हैं और वो लफाफा साफ़ी हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री इंतज़ार। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।